नमस्कार। टीम आईटी अहमदाबाद आपका हार्दिक स्वागत करती है। साथियों, आप सब जानते हैं जैसे कि आज कल एचआरएमएस में काम करना हमें बहुत ज़रूरी हो गया है। हर प्रकार का पास, पीएफ लोन और अब ये अपार जो है, हमारे जो अपार हैं वो भी एचआरएमएस मॉड्यूल में ही हमें भरने हैं। तो दोस्तों, आज अपार मॉड्यूल पर किस तरह से काम किया जाता है और रिपोर्टिंग ऑफिसर को क्या करना है, कर्मचारी को क्या करना है, इसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी मुहैया कराएंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपार मॉड्यूल में किस तरह से हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप सबको अब ये तो ज्ञान हो गया होगा कि एचआरएमएस की आईडी किस तरह से लॉगिन करना है। अब एक कर्मचारी लेवल 6 एवं लेवल 7 4200 जीपी एवं 4600 जीपी, इन कर्मचारियों को सालाना अपना स्वमूल्यांकन सेल्फ अप्रेजल भरना होता है। साथियों, ये सुपरवाइजर कैडर के कर्मचारी जब अपना सेल्फ अप्रेजल भरते हैं, तत्पश्चात वो सेल्फ अप्रेजल रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास जाता है। तो मैं यहां आपको अभी बताऊंगा कि रिपोर्टिंग ऑफिसर को किस तरह से इस मॉड्यूल पर काम करना है। सबसे पहले दोस्तों, यहां पर ऊपर रोल दिया हुआ है, उस रोल को सिलेक्ट करना है। रोल को सिलेक्ट करने के बाद रिपोर्टिंग ऑफिसर, मतलब एचआरएमएस की भाषा में जिसे आरई कहा गया है, आरई को सिलेक्ट करें। यह आपका रोल आरई का सिलेक्ट हो चुका है। यहां पर आपको दिख जाएगा आरई। उसके बाद दोस्तों, स्क्रीन के लेफ्ट साइड में जो मेनू दे रखे हैं उसमें अपार मॉड्यूल जो लिखा हुआ है उसे क्लिक करें। दोस्तों, जैसे ही आप अपार पे क्लिक करोगे उसमें सारी जानकारी दी गई है। एनएक्सआर 1, एनएक्सआर 5, 1900, एनएक्सआर 2। दोस्तों, एनएक्सआर 1 जो है, ये जो 4200 और 4600 जीपी के कर्मचारी हैं, लेवल 6 और लेवल 7 के, जो अपने सेल्फ अप्रेजल भरते हैं, ये उनके लिए है। उसी तरह से दोस्तों, एनएक्सआर 5 दिया हुआ है यहां पर, जो लेवल 4 एवं लेवल 5 के कर्मचारियों के लिए है। उसके बाद 1900 दिया गया है। दोस्तों, 1900 में 1900 एवं 2000 जीपी लेवल 2 और लेवल 3 के आएंगे। एनएक्सआर 2 के अंदर एसएससी वर्क्स A2, जिसे एम्प्लॉय टाइप होता है A2, एसएससी वर्क्स के होंगे। एनएक्सआर 3 में एसएससी पीवे एवं सिग्नल इंस्पेक्टर। उसके बाद ग्रुप डी है, जिसमें 1800 जीपी के आएंगे। दोस्तों देखिए, इसमें आरपीएफ का भी दिया हुआ है, 2000 ग्रेड पे 2800 एंड अबव का दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। हम अभी आपको यहाँ पे बताएंगे कि 4200 जीपी के रिपोर्टिंग ऑफिसर का काम क्या है। दोस्तों, उसके लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर को एनएक्सआर 1 सिलेक्ट करना है। दोस्तों, एनएक्सआर 1 सिलेक्ट करने के बाद यहां पर एक कॉलम दिया हुआ है आपको, उसे आप सिलेक्ट करें। आपको ड्रॉप डाउन में जिन जिन एम्प्लॉय ने अपने सेल्फ अप्रेजल सबमिट किए हैं उनके नाम दिखाई देंगे। मैं यहां आपको एक एग्जांपल के तौर पर नाम सिलेक्ट करके गो करना है। दोस्तों, जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करके गो करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर पर्सनल इंफॉर्मेशन, कर्मचारी का जो पर्सनल डाटा है वो दिखाई देगा, जो नॉन एडिटेबल होगा। उसके बाद एक और टैब है सेल्फ असेसमेंट, जो कर्मचारी ने भरा हुआ है और सबमिट किया है।
उसका खुद के कार्य का ब्यौरा, जो साल भर में वित्तीय वर्ष में उसने जो कार्य किया है उसका ब्यौरा भरा है। अब आता है असेसमेंट बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर, मतलब कि रिपोर्टिंग ऑफिसर को उस कर्मचारी के वित्तीय वर्ष में किए गए कार्य का असेसमेंट का यहां पर देना है। दोस्तों इसमें पेज 1 और पेज 2 इस तरह से 2 पेज दिए गए हैं। यहां पर सारी जानकारी दी गई है। स्टार मार्क जो किया हुआ है वो कंपलसरी भरना है दोस्तों, जिसे स्टार मार्क किया है उसे कंपलसरी भरना है। रिपोर्टिंग ऑफिसर यहां पर अपना एसएस दे सकता है जो भी मांगा गया है। इसे भरने के लिए यहां पर आप जैसे ये इंटीग्रिटी है बियॉन्ड डाउट, तो आप जैसे एक वर्ड लिखोगे तो नीचे ब्रेकडाउन में आपको सारे दिखाई देंगे, आप उसको सिलेक्ट करके भर सकते हैं। इस तरह से ये सारी प्रक्रिया पूरा पेज भरने के बाद इसे आपको सेव ड्राफ्ट करना है। पहला पेज खत्म होने के बाद दोस्तों दूसरे पेज पे जाना है। दूसरे पेज पर भी वही है, यहां पर जो भी जानकारी मांगी गई है रिपोर्टिंग ऑफिसर को उसे सबमिट करनी है, भरनी है। यहां पर दोस्तों एक बार फिर बता दूं, जो स्टार मार्क किया हुआ है यहां पर उसे कंपलसरी भरना ही है। इस तरह से ये पूरी डिटेल यहां पर भरने के बाद इसे भी आप सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक और जानकारी साझा कर रहा हूं आपके साथ यहां पर। रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, इन लोगों के लिए एचआरएमएस में एक फैसिलिटी दी गई है यहां पर माइक्रोफोन की। माइक्रोफोन पे क्लिक करते ही यहां पर आपको स्क्रीन पर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन पूछेगा। इसमें आपको 2 लैंग्वेज की फैसिलिटी दी गई है, इंग्लिश एवं हिंदी। मैं यहां पर हिंदी सिलेक्ट करता हूं, इसे ओके करता हूं। आपने हिंदी भाषा का चयन किया है। फिर एक बार माइक्रोफोन को क्लिक करें। यहां पर माइक्रोफोन का साइन दिया है, इसे क्लिक करें। मैं रिपोर्टिंग ऑफिसर से सहमत हूं। ये देखिए दोस्तों, यहां पर ये लिखा हुआ आ गया जो मैंने बोला। इसे ओके करते ही ये आपको इस टैब में लिखा हुआ मिलेगा। इसे आप एडिट करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, इसे डिलीट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आपको ड्रैग डाउन में नीचे जो सिस्टम ने दिया हुआ है साथियों, यहां पर आप देखें इन केस ऑफ स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, इस तरह से लिखा हुआ है। मतलब कि जो जिस कैटेगरी को लागू पड़ता है उस कैटेगरी का भरना है। यहां पर रिपोर्टिंग ऑफिसर को एक एक डिटेल्स चेक करके यहां पर सारी डिटेल्स भर के और ग्रेडिंग देना है। ग्रेडिंग में आपको ड्रैग डाउन में ही मिल जाएगा। वेरी गुड भरना है, गुड भरना है, एवरेज भरना है, जो भी है आप उसे सिलेक्ट करके सेव एज ड्राफ्ट करना है। साथियों सेव एज ड्राफ्ट करते ही यहां पर ये ग्रीन कलर पे लिखा हुआ आ जाएगा रिपोर्टिंग डिटेल सक्सेसफुली सेव्ड फॉर एम्प्लॉइज। ये आपको कंफर्म करना है। अगर इसमें कोई भी कमी पेशी रहेगी तो वहां पर रेड लाइन से सम एरर या कुछ भी लिखा हुआ आएगा जिसे आपको चेक करना है। साथियों इसमें एक और सहूलियत दी गई है। मान लो किसी कर्मचारी का अपार आउटस्टैंडिंग भरा गया है, तो उस आउटस्टैंडिंग अपार को आपको बार बार सारी डिटेल्स न भरनी पड़े और बार बार वो मेहनत न करनी पड़े, इसलिए एक फैसिलिटी दी है सेव एज टेम्पलेट की।
दोस्तों पहले इसे सेव ड्राफ्ट करना है। सेव ड्राफ्ट करने के बाद इसे सेव एज टेम्पलेट करना है। यहाँ पर टेम्पलेट का नाम देना है, जैसे आउटस्टैंडिंग का भरा है तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लिखना है। आउटस्टैंडिंग लिख के इसे सेव एज टेम्पलेट करना है। साथियों, पेज 2 भरने के बाद यहाँ पर टेम्पलेट नेम जो प्लीज सिलेक्ट दिया है, जैसे ही आप सेव एज टेम्पलेट करोगे वो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह से वेरी गुड का, एवरेज का और बिलो एवरेज का सभी के आप टेम्पलेट सेव कर सकते हो, ताकि दूसरे जो भी कर्मचारी हो, आपको उसका जो भी भरना हो, आप सीधा टेम्पलेट सिलेक्ट करें, परमिशन मांगेगा रिप्लेस का, उसे यस कर दें, तो आपके द्वारा जो आउटस्टैंडिंग सीआर भरा गया है, अपार में जो डिटेल भरी गई है, वो सारी डिटेल्स इस अपार में आ जाएगी। तो ये भी एक फैसिलिटी इसमें दी गई है। सारी डिटेल भरने के बाद दोस्तों इसे सबमिट करना है। देखिए, ये सबमिट करते ही जो जो डिटेल नहीं भरी थी, तो यहाँ पर रेड कलर का पूरा ग्राफ बता दिया है। दोस्तों, अगर कोई भी फील्ड भरने की बाकी होगी तो अभी जिस तरह से दिखा, लाल पूरा दिखा देगा। सारे कॉलम भरने हैं, जहां एप्लीकेबल नहीं है वहां एनए लिखना है, और जहां एप्लीकेबल है वहां पर उसके रिमार्क्स डालने हैं। दोनों पेज फिल करने के बाद रिपोर्टिंग ऑफिसर सबमिट बटन दबाएगा। यहां पर आपको पूछेगा यू वांट टू सबमिट द डेटा टू रिव्यूइंग ऑफिसर, आपको यस करना है। यस करते ही आपको यहां पर डिजिटल सिग्नेचर के लिए पूछा जाएगा। दोस्तों, डिजिटल सिग्नेचर आपको यहां से सिलेक्ट करना है, आपका नाम बता देगा यहां पर, और आपका जो भी टोकन नंबर है, पासवर्ड है जो सिग्नेचर का, वो इसे यहाँ पे भरना है, और भरने के बाद डिजिटली साइन करना है। दोस्तों, आशा करता हूं दी गई जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। इसमें अगर कोई परेशानी आ रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारा संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।